Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. कभी डूबने की कगार पर खड़ा येस बैंक लगातार अपने अस्तित्व को बचाए रखने की कोशिश में जुटा है। एक तरफ बैंक में जापान की बड़ी बैंकिंग कंपनी एसएमबीसी 20% हिस्सेदारी खरीद रही है, तो दूसरी तरफ येस बैंक ने 16,000 करोड़ रुपए का फंड जुटाने की तैयारी भी कर ली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डील और फंड रेजिंग येस बैंक को नई ऊंचाई पर ले जाएगी? क्या इतना फंड जुटाने के बाद येस बैंक अपने पुराने रंग में लौट पाएगा? क्या इसका बैंक के शेयरों पर कोई असर देखने को मिलेगा? तो चलिए इस वीडियो में येस बैंक और एसएमबीसी की पूरी डील, येस बैंक का 16,000 करोड़ का फंड रेजिंग प्लान और इससे जुड़ी अहम बातों को समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही इस डील का बैंक के शेयरों पर क्या असर हुआ है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं येस बैंक का फंड रेजिंग प्लान क्या है। दरअसल येस बैंक के बोर्ड ने 3 जून की देर शाम एक बड़ी घोषणा की और उन्होंने कहा कि FY26 में 16,000 करोड़ का फंड बैंक की तरफ से जुटाया जाएगा। इसमें 7,500 करोड़ का फंड इक्विटी से आएगा, तो वहीं 8,500 करोड़ की फंडिंग डेट इंस्ट्रूमेंट के जरिए की जाएगी। और ये जो फंडिंग है वो अलग अलग चरणों में की जाएगी, यानी कि अलग अलग ट्रांचेस में ये फंड जुटाया जाएगा। टोटल इक्विटी डाइल्यूशन जो है वो 10% से ज़्यादा नहीं होगा और इससे मौजूदा निवेशकों की हिस्सेदारी पर भी कोई ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। बैंक ने साफ किया है कि ये फंडिंग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में कई ट्रांचेस में की जाएगी। टोटल इक्विटी डाइल्यूशन की सीमा सिर्फ 10% तक रखी गई है ताकि मौजूदा निवेशकों की हिस्सेदारी पर बहुत ज़्यादा असर ना पड़े। तो ये तो थी येस बैंक का फंड रेजिंग प्लान की 16,000 करोड़ का जो फंड जुटाने का प्लान है वो कैसे उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि एसएमबीसी और येस बैंक की डील क्या है। तो सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी कि एसएमबीसी जापान की दिग्गज बैंकिंग कंपनी है। एसएमबीसी ने येस बैंक में 13,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है और इस 13,000 करोड़ में येस बैंक की 20% हिस्सेदारी को खरीदा है। 8 मौजूदा शेयर धारकों से एसएमबीसी ने यह हिस्सेदारी खरीदी है और अभी 14% और हिस्सेदारी खरीदने की एसएमबीसी की प्लानिंग है। अब ये बताते हैं कि आखिर एसएमबीसी को ये शेयर बेच कौन रहा है। जो येस बैंक के शेयर हैं, जो एसएमबीसी हिस्सेदारी खरीद रही है, उसमें शेयर कौन बेच रहा है। तो एसबीआई अपनी 24% हिस्सेदारी में से फिलहाल 13.2% हिस्सेदारी को बेच रहा है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीबीआई मिलकर 6.8% अपना हिस्सा बेच रहे हैं। हालांकि इस डील के बाद भी एसबीआई के पास करीब 10.8% हिस्सेदारी येस बैंक की बचेगी। अब इस पूरी जो डील की बड़ी बात यह है कि ये एओए में बदलाव किया गया है। अब आप सोचेंगे कि एओए क्या है, तो आपको बताते हैं कि येस बैंक एसएमबीसी की लंबी अवधि का पार्टनर बनाने के लिए अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी कि एओए में बदलाव करेगा। इससे एसएमबीसी को 10% हिस्सेदारी तक के लिए विशेष अधिकार मिलेगा, तो वहीं एसबीआई को 5% हिस्सेदारी के लिए विशेष अधिकार दिया जाएगा। इससे एसएमबीसी को भविष्य में फ्रेश इक्विटी इन्फ्यूज करने और हिस्सेदारी बढ़ाने का भी रास्ता क्लियर हो जाएगा। हालांकि अभी ये प्रस्ताव शेयरधारकों और आरबीआई जैसी रेगुलेटरी संस्थाओं की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अब जाते जाते एक नज़र येस बैंक की पिछली फंडिंग हिस्ट्री पर भी डाल लेते हैं। अभी हमने आपको बताया कि येस बैंक 16,000 करोड़ का फंड जुटाने की प्लानिंग में है। इसके अलावा 13,000 करोड़ में एसएमबीसी के साथ डील हुई है, लेकिन इससे पहले भी येस बैंक कई बार फंड जुटा चुका है, तो उसकी हिस्ट्री भी एक बार देख लेते हैं। ये पहली बार नहीं है जब येस बैंक इतनी बड़ी राशि जुटा रहा है 16,000 करोड़ की। जुलाई 2020 में बैंक ने 15,000 करोड़ रुपये जुटाए थे और वो भी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी कि एफपीओ के जरिए। इसके अलावा मार्च 2022 में येस बैंक ने कार्लाइल और एडवेंट इंटरनेशनल से 8,887 करोड़ रुपए का फंड जुटाया था, जिसके बाद दोनों पीई फर्मों ने 9.99 हिस्सेदारी येस बैंक में ली थी। इसका मतलब साफ है कि बैंक लगातार अपनी पूंजी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है ताकि अपने बुरे दौर से पूरी तरह से उभर सके।
अब येस बैंक के शेयरों पर एनालिस्ट का क्या व्यू है, इस पर भी नज़र डालना ज़रूरी है, क्योंकि जिनके पास येस बैंक के शेयर हैं या फिर जो येस बैंक के शेयर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो ट्रेंड लाइन के अनुसार येस बैंक का जो एवरेज टारगेट प्राइस है वो 16 रुपये रखा गया है, यानी कि मौजूदा स्तर से, यानी जो इस वक्त स्तर हैं 21 रुपये के आसपास, उससे भी 23% डाउनसाइड जो है ट्रेंड लाइन ने इसमें दिखाया है। 12 एनालिस्ट ने येस बैंक को कवर किया है और ज़्यादातर की जो रेटिंग है वो येस बैंक पर सेल की रेटिंग रही है, यानी कि येस बैंक के शेयर को बेचने की सलाह दी गई है। अब जाते जाते येस बैंक के शेयर की भी बात कर लेते हैं कि आखिर शेयर की परफॉर्मेंस कैसी है। तो 4 जून को सुबह 11:35 पर येस बैंक के शेयर में 0.77% की, यानी कि करीब करीब 1% की तेजी देखने को मिली है, जिसके बाद शेयर 21 रुपये 2 पैसे पर कारोबार करते हुए नजर आए हैं। पिछले 5 दिन की बात करें तो येस बैंक में करीब करीब 1% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन पिछले 1 महीने में येस बैंक के शेयर 18.5% से ज़्यादा चढ़ चुके हैं। शेयर का 52 वीक हाई 27 रुपये 44 पैसे है, लेकिन इस वक्त शेयर गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है और इस वक्त 21 रुपये के आसपास है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो येस बैंक की नई पूंजी जुटाने की योजना और एसएमबीसी के साथ डील को बैंक दोबारा मजबूती की ओर ले जा सकती है, लेकिन असली चैलेंज ये होगा कि बैंक इस फंड का सही इस्तेमाल कैसे करता है और क्या इससे निवेशकों को वाकई भरोसा मिलेगा। फिलहाल शेयर मार्केट थोड़ा सतर्क है, लेकिन अगर बैंक की परफॉर्मेंस लगातार बेहतर रही तो येस बैंक फिर से निवेशकों का पसंदीदा बन सकता है, लेकिन ये सब कुछ आने वाले दिनों में ही देखने को मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि येस बैंक पर दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.